जुगो जुगो देता है दान। श्वासा की माला नाल सिमड़ा में गुरु का नाम। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी शिखा और ये मेरा आज 18 तारीख है ना। हाँ, यानी कि नवदुर्गा ब्लेसिंग के साथ ये साल भी 9 अंक का है और 2025 है ना, तो उधर भी 9 है, इधर भी 9 है और बीच में 3 है और 18, 9 + 9 18 और बीच में 12 यानी कि 3, तो फिर से 21 यानी कि पूरा का योग आज 3 ही बन रहा है। तो आज ये त्रिशक्ति का दिन है, आज का दिन। और ये त्रिशक्ति का कवच गुरुजी हम सबको प्रदान कर रहे हैं। तो शुक्राना गुरुजी, आप जो ये छुप के हमें ब्लेस करते हो, आप जो हमें प्रोटेक्ट करते हो, हमें अंदर से मजबूत करते हो, उसके लिए बहुत शुक्राना। सिर्फ हमारे परिवार का नहीं, हमारे परिवार, हमारे इष्ट अपेक्षित, हमारे रिलेटिव, हमारे जान पहचान के और जिनको भी हमने कभी रास्ते में राह चलते मिलते होते हैं, जिस ऑटो में सफ़र करते हैं, जिस कैब में जाते हैं, जिस फ्लाइट से ट्रैवल करते हैं, जिस ट्रेन पे ट्रैवल करते हैं, हमारे लिए, अपनी संगत के लिए आप उन सबको ब्लेस करते हो, इसका बहुत शुक्राना। कोई ऐसा नहीं करता है। पहले हम लोग, हमें सब भगवानों ने बहुत ब्लेस किया है बाबा, लेकिन आपकी तरह किसी ने नहीं। आप तो आप तो मन पढ़ लेते हो। पहले मन पढ़ते थे भगवान, लेकिन समझ नहीं आता था। आप तो प्रैक्टिकली दिखा देते हो कि हाँ बेटा मैं तेरे नाल हाँ, हाँ बेटा तू इत्थे तो देख, मैं तेरे सामने हाँ, मैं तेरे समक्ष हाँ। मेरा बाबुल बड़ समर्थ था, ये तो अब पता चल गया मुझे। ये तो मैं अब समझ पा रही हूँ कि मेरा बाबुल बड़ समर्थ था। संगत जी, आज की बहुत प्यारी ब्लेसिंग मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। सुबह सुबह विपिन भैया, सौम्या भाभी, राम राम। जो मैं ये सत्संग शेयर कर रही हूँ, गुरु जी के चरणों में अर्पण कर रही हूँ अपने प्यारे विपिन भैया और सौम्या भाभी के चैनल पर। इन दोनों को गुरु जी बहुत 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 बरकत दे क्योंकि इनकी सेवा सच में अप्रतिम है, अप्रतिम है। बहुत 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 निष्ठा, बहुत प्रेम। सच में एक माला बनाने की जो एक क्षमता रखते हैं, वो किसी किसी में होती है कि एक दृष्टि कर समसड़ जानी, गल्ली जोग न होवी, जोगी कहिए सोई। तो इस शब्द को जब हम लोग सुनते हैं, तो इसमें जो जोगी होते हैं, जो एक दृष्टि में सबको रखते हैं, वो हमारे विपिन भैया हैं। क्योंकि इतने सारे सत्संग को साथ लेके चलना, इतने सारे शुक्राने को सुनना, सबको एडिट करना, सबको गुरु जी के चरणों में चढ़ाना, एक एक चुन के, और साथ में हम सबको गाइड करते रहना, कभी श्लोक से, कभी शब्द से। इतनी सुंदर क्लास लगाते हैं। हाँ, मैं उसमें अनुपस्थित होती हूँ, लेकिन जिस दिन से गुरु विपिन भैया ने मुझे कहा कि आप सिर्फ मंत्र जाप भी ज्वाइन कर सकते हो, तो मैं उस समय ज्वाइन करके मंत्र जाप कर लेती हूँ। और मुझे उसकी छूट देने के लिए विपिन भैया का शुक्राना कहाँ ऐसा होता है। हमेशा से सुनते थे कि समूह में जब हम कोई पाठ करते हैं तो उसका फल बड़ा सुखदायी होता है, वो ब्रह्मांड को जाता है। तो हम सब जब एक साथ मंत्र जाप करते होते हैं तो उसका फल ब्रह्मांड को जाएगा, पॉल्यूशन हटेगा, पेड़ पौधे स्वस्थ होंगे, स्वच्छ होगा वातावरण, स्वच्छ होगा पर्यावरण, चोरी चपाटी, दुख फरेबी, ये जो गंदी गंदी आदतें बढ़ गई हैं, छोटे बच्चों के साथ दुराचार जो करने लगे हैं बड़े बड़े लोग, ये सब कुछ इस मंत्र जाप के प्रभाव से सब ठीक होगा। और आशा नहीं है, विश्वास है
हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम, इस धरती को फिर से गुलिस्तां बनाओगे तुम। क्योंकि हमारे साथ गुरुजी ने हमारे भैया का आशीर्वाद भी ब्लेस किया है, हमारे समूह में हमें एक माँ ब्लेस किया है। कहते हैं ना कि प्रैक्टिकली मैं तेनू दिखाता हाँ, मैं तेनू रास्ता देता हाँ, चलना तो तेनू पड़ेगा। तो शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी, ये मेरा सत्संग है कि कल गुरुजी ने ना मुझे जोत में घी नहीं डालने दिया। मंदिर वाली जोत में घी डाला मैंने, बट मेरे ड्राइंग रूम और मेरे जो बेडरूम में मैं जोत जलाती हूँ गुरु जी के स्वरूप के सामने, गुरु जी ने थ्रू आउट मुझसे चमेली का ऑयल यूज़ करवाया। और इसके पीछे का रीज़न मुझे पता नहीं था, लेकिन रीज़न शायद गुरुजी ने मुझे ड्रीम में बताया। एक बार क्या हुआ था, एक बार जब जब ये मैं जब सोई रात में, तो सोने से पहले ना मैंने गुरुजी से मैंने अपने ही वो विकास भैया का वो सुन रही थी, दिव्याभा का। और मेरा ना 2 दिन से अजीब पेन हो रहा था बैक में, और हो ही रहा था, अभी तक भी हो रहा था। तो जब मैं सोई हूँ तो रात में ना मेरी बड़ी बेचैनी थी बैक में। मैं सोच रही हूँ कि कैसे मैं लेट भी पाऊँगी कि नहीं, मुझे बहुत पेनफुल हो रहा था। और शाम को जब हमने समोसा खाया था, तो खाने के बाद मेरे पेट में अजीब सा पेन भी होने लगा था, और फिर मेरे बैक में भी पेन होने लगा था। तो कल ना पता नहीं कुछ अजीब अजीब सा पेन हो रहा था, और जैसे कि ऐसे फुक 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 इस टाइप का पेन, जैसे कि एक जगह पे कोई धड़कन घुस गई है, वैसा वाला पेन था वो। और मैं इस बात को समझ नहीं पा रही थी। फिर मुझे याद आया कि कल मैंने क्या गलती की है। गुरुजी हमें गलतियाँ समझा देते हैं संगत जी, उस पे हमें ध्यान देना होता है। कल ना मैंने क्या किया था, कल जब मैं नहाई थी, तो जब मैंने भगवान जी के बर्तन साफ़ किए थे, तो कल ना मैंने नया धूप का डब्बा भरा था, वो सब भरा था। तो कल ना मैंने वहाँ पे एक जगह स्टॉक करके रख दिया नीचे में, उसको मैं बाहर नहीं ले गई, एक कूड़ा वाला चला गया था, और वहीं पे साइड में सारा कूड़ा रखा रह गया था। और गुरु जी कहते हैं कि घर के हर कोने को हमेशा साफ रखा कर। इसका इंडिकेशन गुरुजी ने मुझे दिया था कि कल जैसे ही मैं जब मैं भगवान जी के बर्तन साफ़ करती हूँ, तो एक बर्तन से अचानक से एक इतनी मोटी सी मकड़ी लटकी है, छोटी सी मोटी सी मकड़ी काले रंग की। और वो मान लो मुझे इंडिकेट कर रही है कि देखो, तुमने साफ़ नहीं किया, मैं यहाँ पे हूँ ही। और मैं नहीं समझ पाई क्योंकि अगर हम साफ़ नहीं रखेंगे तो नेगेटिव एनर्जीज़ हमें आहत करने आएगी, और फिर हम कैसे बच पाएंगे। तो गुरुजी है तो बच रहे हैं, नहीं तो हमें साफ स्वच्छ रहना पड़ेगा। संगत जी, फिर मैंने माफ़ी मांगी गुरुजी से, और यही शायद रीज़न था कि गुरुजी ने मुझसे बाथरूम में वो जल प्रसाद, वो जो विंडो पे मैंने कबूतरों के लिए छिड़का था, वो शायद सेवा गुरुजी ने मुझसे ली थी। और शुक्राना करती हूँ बाबा का, छोटी छोटी जो ये सेवाएं होते हैं लेते हैं उसके लिए, और हमें ब्लेस करते हैं उनसे, उसके लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, एक और जो गुरु जी ने मुझे बताया था कल, तो मैं गौ माता की सेवा तो नहीं कर पाई, लेकिन गुरु जी ने मुझे फिर भी माफ़ किया या नहीं किया मैं नहीं जानती हूँ। लेकिन जब मैंने माँ कामधेनु से कहा कि माँ, आपने हरा चीज़ खिलाने को कहा था, मैं अपनी माँ को खिला देती हूँ आज, और आप अपने पास मुझे जब बुलाओगे, क्योंकि मेरा मन है ना संगत जी कि मैं गौशाला जाऊँ, कहीं पे गौशाला में जाके वो सेवा करूँ। रोड पे ना मुझे डर लगने लगता है, गाय कभी कभी ना वो वायलेंट हो जाती हैं, तो मुझे डर लगने लगता है। दूसरा क्या हुआ ना कि कल गुरुजी ने मुझे एक सत्संग सुना दिया, जिसमें ना 5 रोटियां बनानी थी, बड़ी बड़ी सी 5 रोटियां। पहली रोटी बना के आपको उसमें गुड़ लगानी है, दूसरी रोटी बना के आपको उसमें घी लगाना है, तीसरी रोटी बना के आपको उसमें
क्या करना था, हाँ, एक में नमक भी लगाना था, एक में नमक लगाना है, सिंधा नमक। और चौथी रोटी में आपको कोई सी वो लगानी है, शहद लगाना है। और पांचवी रोटी में आपको मिठाई डाल के और सबको रोल कर लेना है और फिर गौ माता को वो खिलाना है, या फिर उसको फिर वो कर दो, चूड़ा चूड़ा कर दो, या आप जैसे खिला सकते हो, आपको वो खिलाना है। और कहते हैं कि ये जो 5 रोटी और पाँचों जो उसमें चीज़ है ना, उससे हमारा बहुत कल्याण होता है। गौ माता में समस्त देवी देवता का समायोजन है, और इन पांचों चीज़ से हम पांचों प्रकार, पांचों विकार से, पांचों ताप से, पांचों पाप से सबसे मुक्त हो जाते हैं। और ये सेवा हमें करनी चाहिए हमारे गुरुवार को। तो कल बुधवार था, कल हरे चारे का दिन था, और आज के लिए ये जब आया ना कल, तो मैंने सोचा कि गुरुजी क्यों ना मैं कल ही कर लूँ। क्या आप गणपति को मना लोगे? क्या गणपति बप्पा मुझसे गुस्सा नहीं होंगे ना? और संगत जी, ये कहते कहते ही मैं रात में सो गई थी। और संगत जी, सोने के बाद जो हुआ वो तो एक अद्भुत ही कृपा थी महाराज की। मैंने देखा, मैंने सपने में बहुत देर तक प्यारे से गजराज को देखा है संगत जी। इतने सुंदर गजराज, और वो कुछ नहीं कर रहे हैं, वो गोल 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 घूम के सारे बच्चे उनके पीछे लगे हैं खेल की तरह। और वो बिल्कुल असली गजराज मेरे पास आते हैं और फिर वहाँ से शुरू हो जाते हैं और गोल 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 घूमते हैं, और उनके बगल से बस जा रहे हैं, ट्रक जा रहे। मुझ उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। मुझे डर लगता है कि कहीं उनको चोट न लग जाए, लेकिन वो अपने रास्ते चल रहे हैं। और उनके बगल में क्या है, उनके बगल में, आप लोगों ने पता नहीं देखा होगा कि नहीं, वो जो जांत होता है, जांता, जिसमें हम दाल चावल पीसते हैं, वो ना इतना बड़ा सा है, समझ लीजिए कि बहुत मोटा। कैसे बता सकती हूँ मैं, जितना ऊंचा हमारा सोफ़ा सेट होता है उतना ऊंचा उसका दोनों पार्ट है, ठीक है। तो बहुत ऊंचा सा जाता है, और वो ना खुद से चल रहा है, वो चल रहा है, और उसमें से ना कुछ निकल रहा है चिपचिपा सा, जैसे लाइक शहद निकल रहा है। और जैसे जैसे वो निकलता है ना, तो वो जब गजराज आते हैं और उसको चाट लेते हैं और फिर चलने लगते हैं झूमते हुए। तो मुझे लगा कि गुरुजी ने मुझे शहद वर्षा दिखाई, गजराज दिखाया, यानी कल जो मैंने गणपति का उद्भव गुरुजी ने मुझे सुनाया था, शिव पुराण का पाठ, तो शायद ये उसी की ब्लेसिंग होगी, या कोई बहुत बड़ा कष्ट कटने वाला होगा हम सब में से किसी का। और इसके साथ ही मुझे ये भी गुरुजी ने समझाया इसके थ्रू कि ये जो जीवन है ना, वो चले चलायमान है। क्योंकि गजराज भी एक बार भी बैठे नहीं, वो नॉन स्टॉप चलते रहे, उनके पीछे बच्चे बदलते रहे, लेकिन गजराज चलते रहे। तो उन्होंने कहा, विघ्न आएंगे, विघ्न जाएंगे, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। दो पार्टों पे, यानी कि सुख दुख, जो चक्की थी वो दो हिस्सों में थी। सुख दुख, काम क्रोध, लोभ मोह, अहंकार, क्रोध, त्याग और परिणाम, और परिमाण और परिभाषा, हर चीज़ जो दो दो का रूप होता है ना, तो अंधकार उजाला, ये दो पार्टों में ही बटा रहेगा, लेकिन तुझे इसको मिल के चलाना होगा। यानी कि दो पार्ट उन्होंने हस्बैंड वाइफ, भाई बहन, माता पिता, इस टाइप से दिखाया होगा, मुझे समझाया होगा। और जब वो घिस रहा है, जब वो उसमें प्रेशर आ रहा है, तो क्या हो रहा है, तो उसमें से शहद निकल रहा है। यानी कि फल तो मीठा ही होना है, लेकिन इसके लिए मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। तो शायद उन्होंने मुझे यही समझाया होगा, और उसके लिए भी बहुत शुक्राना, उसके लिए बहुत शुक्राना मेरे बाबा का, बहुत बहुत शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम एक्सक्यूज मी। नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। एक जगह गुरु जी ने मुझे कुछ और ब्लेस किया था। वो ब्लेसिंग ऐसी थी कि मैं किसी स्टॉप पे हूँ जहाँ पे हम सब वेट कर रहे हैं, और मुझे ही वहाँ पे कुछ पैसे देने के लिए जाना है, और जहाँ जाना है वहाँ पे मुझे
ऊंचाई से जंप करके जाना पड़ेगा, नहीं तो फिर टॉल देना पड़ेगा। जब मैं चाहती हूँ कि मैं उस दीवार को जंप करके जाऊँ तो मुझे लगता है कि नहीं, मैं नहीं जा पाऊँगी, मेरे बैक में बहुत पेन है, मुझसे नहीं हो पाएगा। अगर मैं गिर गई तो फिर मेरे परिवार की रक्षा कौन करेगा? मतलब मेरे परिवार की रक्षा तो नहीं आया था दिमाग में, मेरे परिवार की हिफाजत कौन करेगा? और मैं वहाँ पे नहीं जा पाती हूँ संगत जी। और साथ में क्या होता है ना कि मैं वहाँ नहीं गई और मैं बगल से जाती हूँ जहाँ पे पैसे देने हैं। पैसे देने की बारी आती है तो मैं जाती हूँ और मैं कहती हूँ कि मेरा पर्स दे दो माँ। पर्स जब मैं लेने जाती हूँ तो मैं देखती हूँ कि मेरा पर्स तो है ही नहीं, लेकिन मेरे बैग के एक हिस्से में गुरु जी का स्वरूप है। और वहाँ पे जो मैं थोड़ा सा पैसा रखी रहती हूँ, उस पे से मैंने 20 रुपये निकाले और मैं उस टॉल पे जाती हूँ जहाँ पे वो कहते हैं अरे अरे थोड़ा सा ही लगेगा आपको, बस एंट्री वाला दे दो, एंट्री पास लेके चले जाओ। मैं कहती हूँ ठीक है, मुझे एंट्री पास आप दे दीजिए। और वो जब एंट्री पास देते हैं ना तो उसमें महादेव बने हुए हैं। और मैं जब जाती हूँ आगे से घूम के तो रास्ते में ना मुझे पूरा ये लगता है कि कैसी जगह मैं आ गई हूँ, मैं कैसे गाड़ी तक जा पाऊँगी। अजीब अजीब से लोग वहाँ पे हैं, किसी के हाथ नहीं है, किसी के पैर नहीं है, किसी के आँख नहीं है, किसी के कान नहीं है। और मैं सबके लिए गुरुजी मुझसे मंत्र जाप की सेवा ले रहे हैं। और संगत जी देखिए, मैं भी विंडो पे आई हूँ तो काले रंग की गाय गौ माता खड़ी है मेरे सामने में आगे के रोड पे। शुक्राना मेरी कामधेनु माँ, शुक्राना। और संगत जी मैं ये जब ये देखती हूँ ना तो मैं बहुत मुझे उदासी आती है कि हे भगवान, इन सबको इतनी पीड़ा क्यों? हे भगवान, क्या आप इनकी पीड़ा ख़त्म नहीं कर सकते हो? कितने कष्ट में है इनको, तो हमें जो सुख मिल रहा है इन्हें तो वो सुख कभी मिला ही नहीं होगा। ये तो अपने हाथ से खाना ही नहीं खा पाए होंगे। अगर कोई खा पाता है तो कोई चल ही नहीं पाता होगा। अगर कोई चल पाता है तो कोई सुन ही नहीं पाता होगा। और अगर कोई सुन पाता है तो कोई बोल भी नहीं पाता होगा। बाबा, इतना दुख क्यों, इतना कष्ट क्यों? और मैं ये बातें अपने गुरु से पूछने लगती हूँ सपने में ही। मैं सपने में भी गुरु जी से बात कर रही हूँ, है ना संगत जी। और वो जो गजराज वाला था ना, वो मुझे उस स्वप्न के बाद आया था। मैं पूछ रही हूँ कि गुरु जी ये क्या लीला है आपकी, क्या दिखाना चाहते हो आप मुझे? और संगत जी, गुरु जी ने शायद मुझे यही बताया कि सुख दुख दोनों चलते जिसमें जीवन है वो गाँव, कभी धूप कभी छाँव। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। संगत जी, उसके बाद मैंने एक दृश्य में देखा कि मैं अपने मायके परिवार में हूँ और वहाँ पे कोई बड़ा सा फंक्शन है। माता रानी का आगमन है हमारे यहाँ। जब माता रानी का वो जो नवरात्रों में होता है तो हम लोग ना हमारे घर से प्रसाद बन के जाता है। या फिर अगर कोई ऐसा, जब उनका वो क्या कहते हैं, हम लोग भसाउन कहते हैं ना, जब उनका वो 9 दिन के बाद जब माता रानी को नदी में डालने के लिए ले जाते हैं, उनको विसर्जन करने के लिए, तो उस वक्त तो हमारे यहाँ से मैं देख रही हूँ ना कि बहुत सारी प्रसादियाँ बनी हुई हैं और वन बाय वन हम एक दूसरे को थाल पकड़ा रहे हैं। तो मैं कह रही हूँ ना कि इसको ले लो, आप आराम से लेके जाओ अपने चाचा जी को, वही चाचा जी जिन्होंने इस बार मुझे एयरपोर्ट तक ड्रॉप किया था। संगत जी मैं उनको बोल रही हूँ ना तो वो कहते हैं कि ठीक है दे दो, 3 थाली एक साथ दे दो। मैं कहती इतना कैसे हो पाएगा, इतना बड़ा बड़ा सा है। लेकिन वो ना मेरे हाथ से ले लेते हैं और थोड़ी दूर जाके ना वो उनके हाथ से शायद छूट जाता है, ये मैं देखती हूँ। लेकिन फिर मैं देखती हूँ कि नहीं, वो तो आराम से जा रहे हैं। तो मेरा वो नज़र का वो कुछ था कि मैं देख नहीं पाई अच्छे से। तो उसके लिए भी शुक्राना बाबा कि शायद आपने मेरी आंखें ठीक की हैं उसके थ्रू, माफ़ कीजिएगा या फिर विपिन किसी भैया, संगत आज को। ना मोबाइल डिस्चार्ज हो गया था और एन मौके पे स्विच ऑफ हो गया, तो इसके आगे का आज मुझे कंटिन्यू करना पड़ेगा। और मे बी इसकी वजह से गुरुजी किसी की आंखें ब्लेस कर रहे हों। और संगत जी मैंने एक चीज़ और ड्रीम दर्शन में देखा। मैंने देखा कि बहुत सारे वहाँ पे ये हैं, क्या कहते हैं, बजरंग बली को मैंने देखा, बहुत सारे बजरंग बली को। और वो लोग ना किसी को परेशान नहीं कर रहे हैं, चारों तरफ बैठे हैं बिल्कुल जैसे हम लोग बैठे होते हैं ना, वैसे ही बैठे हुए हैं। और बीच से ना कोई आता है और उनको केला देने के लिए आता है।
और वन बाय वन जैसे हम लोग वॉक करके आएँगे और चल के लेंगे, इतने डिसिप्लिन्ड वे में मैंने कभी नहीं देखा था किसी बजरंगबली को। तो कोई आते हैं और उनको देते हैं और मैं ना उनका वीडियो बना रही हूँ, तो मैंने ऐसा देखा सपने में। तो मे बी ये किसी के लिए ब्लेसिंग होगी जिनका कि सपना होगा कि फ़ोटोग्राफ़ी करने का, तो मे बी उनके लिए एक ब्लेसिंग होगी कि वो अपने प्रोफ़ेशन को आगे बढ़ाएँ, क्योंकि मैंने देखा है और मेरा बेटा भी बहुत प्यारी तस्वीरें निकालता है। उसको काफ़ी बार उसको स्कूल के टाइम में प्राइज़ेज़ भी मिले थे कि इतना अच्छा-सा फ़ोटो करने के लिए। तो मे बी उसके लिए भी ये एक ब्लेसिंग हो सकती है, उठेगा तो मैं उसको बताऊँगी। तो शुक्राना बाबा कि हर रूप में सहाय होने के लिए। और सबसे तो वो दिव्य दर्शन वो गजराज का था आज मेरे लिए, जो कि इतने सजे-धजे से गजराज, और वो चल रहे हैं ना तो उनके मुँह से ना झाग निकल रहे हैं, इतने वो थक रहे हैं, क्योंकि इतने सारे लोगों को वो खींच-खींच के लेके जा रहे हैं, उनके पीछे में सब बच्चे लगे हुए हैं। लेकिन वो ना एक गाड़ी जैसे कि ट्रेन होता है ना, तो समझ लीजिए कि ट्रेन है, ट्राम की तरह वो गोल, गोल, गोल घूम रहे हैं और वही खींच रहे हैं, इंजन वही है। तो मैं यही सोच रही थी कि हमारे विघ्नहर्ता को कितनी मुश्किल होती होगी ना, ख़ास करके अपनी इस निमानी बहन के लिए, जो हमेशा मैं उनको पुकारती हूँ और हर पल वो आते हैं मेरे विघ्न को काटने के लिए। और उन्होंने आज तो बिल्कुल प्रूव कर दिया कि जिस तरह से मैं तो कल कुछ भी नहीं कर पाई उनकी सेवा, लेकिन वो मेरे लिए सपने में आके मेरे इतने सारे सुख-दुःख के पाटों में घिसते हुए रोग को काट-काट के उन्होंने उसको खुद पे लिया। और मेरे प्यारे से घन्नू भैया को बहुत 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 शुक्राना है, क्योंकि हमारे असली गुरु तो वही हैं। क्योंकि सबसे पहले तो हम संकट मोचन और अपने विघ्नहर्ता को ही याद करते हैं, कहीं भी निकलने से पहले गुरु जी भी कहते हैं कि मेरे तो पहले गणेश की आराधना कितना करो। तो शुक्राना मेरे गणपति बप्पा मोरिया, हमेशा आप हम पे सहाय होते हो, हमेशा आप हमारे लिए रक्षा कवच बने हो, हमेशा बजरंगबली आप हमारे रक्षा कवच बने हो। और हमारे गुरुजी महाराज की कृपा से आप सबसे हमारी बॉन्डिंग और प्रगाढ़ हो गई है। इसके लिए मेरे बाबा का बहुत शुक्राना, मेरे गुरुजी का बहुत शुक्राना, दिल से शुक्राना है। और संगत जी गुरुजी ने मुझे आज गणपति की आराधना स्तोत्र गाने को कहा है, और जब भी मुझे समय मिलेगा मैं ज़रूर वो गाऊंगी, क्योंकि मेरे सामने में वही आया और पीछे में गुरुजी का स्वरूप था। और गुरुजी कह रहे थे कि ए ए वंदना तेनू आज गानी है कुड़िए, और तेनू ये हुक्म है। ये हुक्म मुझे एक्चुअली कल ही मिला था, लेकिन मैंने कल ही स्क्रीनशॉट लेके रखा था संगत जी, लेकिन कल कुछ ऐसा हो गया कि मैं नहीं कर पाई वो सेवा। तो शायद आज गुरुवार के दिन मेरे गुरु की आज्ञा ही मेरा सबसे बड़ा कर्तव्य है। तो संगत जी आज की दिनचर्या मैं गुरु जी के चरणों में अर्पित करती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि जो भी मैं मुझसे इस बीच में मैंने कुछ गलतियाँ की हैं मैं उनको आज सुधारूँ, और मैं उसको आज अच्छे से क्लीन अप करूँ, अपने मन को भी, वचन को भी, कर्म को भी। और संगत जी एक शुक्राना सुमन की तरफ से कि पहले के टाइम में अगर ऐसा ऑफिस का माहौल होता तो सुमन घर पे बिल्कुल चिड़चिड़ होते, खाते नहीं, पीते नहीं। लेकिन हमारे गुरुजी के हमारे लाइफ में आने के बाद गुरुजी मन को इतना शांत कर देते हैं कि ये बिल्कुल रिलैक्स मोड में कल घर आए, हँसते हुए आए, और साथ में समोसा भी लेके आए। और ये गुरुजी की कृपा होती है कि दुःख में भी सुख हमको करवा देते हो। कैसे गुरु हो आप कि पल-पल हमें तकलीफ़ों में भी मुस्कुराना सिखा देते हो। ये आप ही हो, ये कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि एक गुरु ही हमें अंधेरे से उजाले की ओर लेके जा सकता है। और हमारे गुरु तो साक्षात सदाशिव महाराज हैं, जिनके चरणों से सारे ब्रह्मांड का उद्भव हुआ है। हम कितने हम कितने भागा वाले हैं कि हमें इस गुरु ने अपनी चरण में लिया है। हम कितने भागा वाले हैं कि हमें इस गुरु ने अपनी शरण में लिया है। हम कितने भागा वाले हैं कि गुरु हमें प्रतिक्षण दर्शन देते हैं। हम कितने भागा वाले हैं कि गुरु जी हमें प्रतिक्षण अपना आश्वासन देते हैं कि सब कुछ ठीक होना है, किसी गल तो घबराई ना, तू सबसे सोना बच्चा है, तू बिल्कुल डर मत,
तेरा गुरु तेरे नाल है। और मैं हमेशा यही कहूँगी कि सो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है, सो सतगुरु प्यारा हम सबके नाल है। संगत जी, आज की एक दिव्य ब्लेसिंग तो मैंने बताना ही भूल गई। पहली बार मेरे आगे में सुबह उठते ही बंगला साहब का कीर्तन का लाइव आया। मेरे जीवन में आज तक मुझे वो ब्लेसिंग नहीं मिली थी, तो मैं बहुत 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 शुक्राना करती हूँ बाबा। मुझे प्लीज़ आप बंगला साहब गुरुद्वारा साहब बुलाना बाबा, मुझे बहुत मन हो रहा है, मुझे बहुत इच्छा हो रही है। और मेरे लिए तो गुरुजी घर ही आ जाते हैं, मेरे बाबा नानक। लेकिन मैं ये गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ कि हमारे घर के पास जो गुरुद्वारा साहिब है, गुरुजी आज प्लीज़ अपनी बेटी को वहाँ बुला के बिठाना, और आपने जो एक सेवा मुझे बताई थी वो मुझसे ज़रूर करवाना। शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी, गुरुजी पहले बताने को मना करते हैं, तो जब मैं वो संपन्न कर लूँगी फिर मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सर्वदा कल्याण करना बाबा। जो दुख मुझे मिला वो किसी को ना मिले, और जो सुख मुझे मिला और मिल रहा है वो प्रतिक्षण प्रतिपल सब में मयस्सर हो जाए, और हर पल सबके जीवन को एक उज्जवल दिशा देने के लिए शुक्राना बाबा। और मैं हर एम्बुलेंस के लिए प्रार्थना करती हूँ और मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं पर्यावरण के लिए प्रार्थना करती हूँ और मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं हर चराचर के लिए प्रार्थना करती हूँ, पक्षियों जंतुओं के लिए, और उनके लिए मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और मैं हर निर्जीव वस्तुओं के लिए प्रार्थना करती हूँ और मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं हर उस क्षण के लिए माफ़ी मांगती हूँ और शुक्राना करती हूँ जब गुरुजी ने मुझे कोई हुक्म दिया और मैंने उसको नहीं माना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं हर उस क्षण के लिए शुक्राना करती हूँ जब गुरुजी ने कोई हुक्म दिया और मैं उसको समझ के मैंने उसको स्वीकार किया और गुरुजी ने मुझसे वो पालन करवाया। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं हर उस क्षण का शुक्राना करती हूँ जब गुरुजी ने मुझे हमारी प्यारी संगत से ब्लेस किया। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और मैं हर उस मोमेंट का शुक्राना करती हूँ जब हमें हमारे प्रश्नों के उत्तर सत्संग के द्वारा मिलते हैं और हमें दिव्य आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और सबसे बड़ा शुक्राना मैं करती हूँ कि जिस तरह से गुरु जी ने हमारे परिवार को गुरु सूत्र में बांधा है, मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि गुरु जी, काश एक दिन ऐसा हो कि पूरे विश्व में आपका सत्संग हो और ये पूरा संगत परिवार बैठ के सिर्फ और सिर्फ यही कहे कि मेहरा वाले साइया राखी, चढ़ना दे कोल राखे, चढ़ना दे कोल राखे, चढ़ना दे कोल मेरा वालिया साइया राखी, चढ़ना दे कोल। एक तकिया भरोसा तेरे चरना दा, और सारी ढैया ढेरिया। धन गुरु नानक वाहे गुरु, धन गुरु नानक वाहे गुरु, धन गुरु नानक वाहे गुरु जी वाहे गुरु। जय गुरु जी, जय संगत जी। आज सुबह के 10:03 हुए हैं और आज है 18 तारीख और आज मेरे गुरुओं का वार है, गुरुवार। और मैं विपिन जी और सौम्या जी के चैनल पर अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हे मेरे मालिक, आपको कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि शुक्राना, हर एक चीज़ के लिए शुक्राना, एक नया दिन दिखाने के लिए शुक्राना महाराज। और बस आपके सत्संग पढ़ती रहती हूँ
और आपकी अनगिनत ब्लेसिंग्स सुनती रहती हूँ। थैंक यू सो मच गुरुजी महाराज, आप कितना अपने बच्चों से प्यार करते हो। सो शुक्राना 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 मेरे मालिका। मेरा छोटा बेटा आज गया है, आप उसके अंग संग रहना और बस ठीक ठाक जाए ठीक ठाक आए। और तो कुछ खास नहीं है, मैं एज़ यूजुअल अपना हाज़िरी लगाना चाह रही थी, आपको शुक्राना करना मांग रही थी, इसलिए मैंने कहा अभी कर लेती हूँ, फिर टाइम निकल जाता है। सो मेरे मालिक, आपका अनंतम 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 शुक्राना, हर एक चीज़ के लिए शुक्राना। ये तो आप जानते हो कि हम लोग विदाउट यू वी आर नथिंग, नथिंग एब्सोल्युटली, वी आर ज़ीरो। सो बस मैं यहाँ पे आपका सत्संग को विराम देती हूँ और आपसे फिर मैं दोबारा आऊँगी और सत्संग करूँगी। सो ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आपकी सदा ही जय हो महाराज, जय हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। साथ सारे संगत जी को भी जय गुरु जी। बाबा, ये मेरा संध्या वेला और रात्रि वेला का मिला के शुक्राना सत्संग है गुरु जी, आप मुझे क्षमा करिए। मैं आज आपको संध्या वेले में शुक्राना नहीं कर पाई, मैं घर में होते हुए भी बाबा नहीं कर पाई, क्योंकि बाबा घर में ढेरों सारे इतने काम थे कि उसी व्यस्तता के कारण मैं नहीं कर पाई। हर बार सोच रही हूँ कि इस बार कर लूँ, इस बार कर लूँ, पर नहीं हो पा रहा था गुरु जी। बाबा अभी 8:57 हो रहा है, पूरा चार्ज है बाबा। आज मैं पाठ भी नहीं कर पाई थी गुरु जी, क्योंकि बेटा थोड़ा परेशान चल रहा था। छोटे बेटे को बाबा जो 5 साल होने पे जो इंजेक्शन लगता है वो लगा है गुरु जी। हल्का सा फीवर तो उठा था, पर उसका बाएं लेफ्ट हैंड उठा नहीं पा रहा है, बोल रहा है आंटी बहुत दर्द है, बहुत दर्द है। खैर गुरु जी उसको लेके थी, और बड़ा बेटा आ रहा है, इसकी वजह से थोड़ा बहुत फरसान वगैरह घर में ही बनाया बाबा, जो जो थोड़ा बहुत उसको पसंद है और जितना ही खाए गुरु जी। और बाबा उसका घर तो एकदम अस्त व्यस्त कर दिया था हमने। हर महीना जो सत्संग होता है सारा सामान उसी के घर में डंप कर देती थी, फिर सत्संग होता था बाबा वापस से ले आके वहीं रख देती थी। तो इसलिए गुरु जी साफ सफाई में ज़्यादा ही वक्त लग गया। बाबा मैं चुमकी कोलकाता से विपिन अंकल और स्वामी आंटी के प्लेटफॉर्म पर अपना संध्या वेले और रात्रि वेले का शुक्राना सत्संग एक साथ आपके समक्ष माँ बेलपत्र, स्वामी पत्र, माँ तुलसी के सामने बैठ के कर रही हूँ बाबा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी। आज आपने बहुत सारे सेवा लिए मुझसे। घर घर में बाबा मैंने गाजर, मूली, मिर्च, गोभी, अदरक, लहसुन ये सब का मिक्स जो एक अचार बनता है, पता नहीं गुरु जी आपने क्या ही भाव डाला कि ये बना। और बाबा जिस दिन आपका पूजा है, मतलब सत्संग है, उस दिन मैं सबको लगाऊंगी। हस्बैंड ने कहा मुझे कि कैसे तुम बनाई हो, कैसे पता चलेगा। तो बाबा पहले मैंने आपको लगा दिया थोड़ा सा, उसके बाद हस्बैंड को दिया, तो उन्होंने कहा मिर्ची तो काफ़ी तीखा है लेकिन नमक बहुत कम है। तो बाबा मैंने थोड़ा सिरका और नमक मिला दिया है, ताकि आपका जो ब्लेस्ड अचार है वो अच्छे से बन जाए और सारा संगत उसको खा पाए। आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी। ये चीज़ मैंने पहली बार ही ट्राई किया है, अब आप ही इसको ब्लेस कीजिए और इसको अच्छा से अच्छा बनाइए बाबा। बाबा मेरे शाम को थोड़ा बहुत रह गया था बाजार का करने का, तो इसीलिए मैं निकली थी, मैट वगैरह लाना था बाबा। क्यों बेटा कल भर का टाइम है, परसों सुबह के सुबह ही एकदम से आ जाएगा बाबा। तो आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी।
कि सारा काम प्राय प्राय निपट गया है बाबा, बस थोड़ा बहुत रह गया गुरुजी। बाबा मेरे, हमारी तापसी आंटी अपने बेटे को ड्राइंग कंपटीशन में ले गई थी। वैसे बुबलू अभी बायां हाथ उठा नहीं पा रहा है गुरुजी, क्योंकि बाबा उसका वो जो इंजेक्शन लगा हुआ है उसके लिए उसको पेन है। तो उसकी माँ उसको घुमाने के लिए जस्ट ले गई थी, तो वो भी उस पर पार्टिसिपेट किया बाबा। तो बाबा जो भी हो, एक तो उसको ये मिला कि हाँ ऐसा भी किया जाता है, पार्टिसिपेट करते हैं, compete करते हैं एक दूसरे को। तो एक साथ बैठ के सबके सॉरी बाबा, एक साथ बैठ के सबके साथ एक साथ सबके साथ बैठ के बाबा उसने वो आर्ट्स किया, और वही बाबा रिटर्न गिफ्ट में वो केक और क्या लेके आया है मुझको और बिस्किट लेके आया है। बहुत खुश है गुरुजी। आपका अनंतम शुक्राना है बाबा। उस समय फीवर था, इस समय फीवर नहीं है गुरुजी, क्योंकि वो डॉक्टर ने कहा है कि थर्मोफेब जेल लगाओ और फीवर उठने से फिर उन लोगों से बात करना है बाबा। तो गुरुजी फिर उसके बाद फीवर चढ़ा ही नहीं है। बाहर गया हुआ था, बाहर से अभी आया है गुरुजी। बाबा मेरे, आज आपने बहुत सारे फरसान भी बनवाए, आपको भोग में लगाया भी है। मुरमुरे का एक बाबा बनाती हूँ, बहुत तरह का सब देखिए सामान वो बनाया है। हम लोग तो निमकी बोलते हैं बाबा, छोटा 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 वो बनाया। काजू फ्राई किया था, लावा फ्राई किया था। तो बाबा सब कुछ आपने सिंगल हैंडेड करवा लिया, उसके लिए आपका अनंतम शुक्राना है बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी। उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी। मेरे हस्बैंड का दिमाग बाबा आज फिर से सटका हुआ है, रह रह के चिढ़ रहे हैं। मैं सिर्फ देख रही हूँ तो उसके लिए भी परेशान हो रहे हैं। पता नहीं बाबा, अब मैं शायद उनके लिए आपको बोलना भी छोड़ दूंगी, मुझे और अच्छा नहीं लगता है गुरु जी। अब जो जिस हाल में आप रखेंगे मैं उसी हाल में रहूंगी। नया अमावस्या के दिन बेटा आ रहा है तो उसके साथ बाबा काली माँ के यहाँ जाऊंगी, और जो दान आप करवाते हैं हर अमावस्या को वो करवाऊंगी बाबा। और मैंने माता को बोला भी था, माँ मैं बेटे को लेके ही आऊंगी। आपका अनंतम बार शुक्राना है गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना। बाबा मेरे, आप मेरे जो भी 20 तारीख को जो भी कुछ होने वाला है सत्संग, आप मेरे अंग संग सहाय रहिए, मेरा हाथ पकड़ के सारा काम करवा लीजिएगा बाबा। बस मैं एक अकेली आपके भरोसे ही रहती हूँ बाबा, और आप ही सारा सेवा करवाते हैं और आप ही करते हैं। हमारा कोई अस्तित्व नहीं है कि हम आपका सेवा कर सके। जब तक नहीं आप भाव डालेंगे, आप करवाएंगे, तब तक कुछ नहीं होगा बाबा। आपका अनंतम बार शुक्राना है बाबा, अनंतम बार शुक्राना। आज मेरे से चूक हो गया गुरुजी, काफ़ी काम था। उसके बाद थोड़ा मार्केट के लिए भी निकल गई थी गुरुजी, कुछ कुछ सामान रह गया था, वही बाबा थोड़ा बहुत सजावट का, तो वही लाने के लिए चली गई थी बाबा। कल आपका जिस रूम में आपका पूजा होगा, सत्संग होगा, उस रूम का अच्छा से सफाई करूँगी गुरुजी। सारा जो भी सोफा का गद्दी वद्दी बदलूंगी। और चोला तो बाबा आपको परसों के रोज ही पहनाऊंगी बाबा। प्लीज़ मेरे बाबा, आप मेरे मतलब आपकी बेटी के घर में विराजमान रह के, आप मेरे अंग संग सहाय रह के बाबा सारे काम को अच्छे से करवाइएगा।
सारा सत्संग को अच्छे से करवाइएगा बाबा, ताकि सब जगह से बाबा 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 ही नाम हो, सब गुरुजी में हो जाए बाबा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। इस तरह से गुरुजी मैं इस शुक्राना सत्संग को स्थगित करके आगे के शुक्राने की तैयारी करूंगी बाबा। आज बाबा मैं जब सब काम कर रही थी तो बाबा पता नहीं आपने मुझे किस तरह से ब्लेस किया। मैं बेटी से बात भी कर रही थी और कोई एक काम को एक हाथ से करे जा रही थी, तो एक हनी भी उड़ते उड़ते, बहुत बड़ी साइज नहीं थी बाबा पर एकदम विजिबल थी, हनी भी उड़ते 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 मेरे दोनों हाथ पे बैठी। मैंने जय गुरु जी कहा तो बेटा बोला माँ तुम किसको जय गुरु जी बोल रही हो। मैंने कहा देखो हनी भी तो ऐसे डरता है, लोग काट लेगी, डंक मार देगी, पर देखो गुरु जी हैं, मेरे दोनों हाथ को चूमा है और वे उड़ गए, तो इसलिए वो गुरु जी हैं बेटा, इसलिए मैंने जय गुरु जी कहा। अच्छा माँ। बाबा अब वो नया नया है आपका बच्चा, तो उसको थोड़ा थोड़ा करके अब जो जो बोलती हूँ तो वो समझ में आता है गुरु जी। बाबा मेरे और एक बहुत बड़ा बात हुआ आज, वो भी नोटिस का मेल वगैरह पहुंच जाने पर जो हमारी बेटी की एक्स वाइफ हैं उन्होंने वकील को इन्फॉर्मेशन दिया कि 12 दिसंबर को मैंने एक क्रिमिनल मतलब केस कर दिया है आप लोगों पर। बाबा वही 4 पेपर उसने सेंड किया था और उसमें ये लिखा हुआ था कि फलाने मिस्टर स्वयं जायसवाल के साथ मेरा इस तारीख को शादी हुआ था, तब से उनके उनकी माँ मिसेस चुमकी जायसवाल और उनके पिता मिस्टर राजेश जायसवाल और स्वयं जायसवाल हमको मेंटली और फिजिकली टॉर्चर करते थे और मेरा जो स्त्री धन है उसको भी उन्होंने ले लिया। बाबा अब मेरे को अब नहीं समझ में आता है बाबा, अब किसके किसके द्वारा मुझे इतना इतना तोहमत मिलेगा गुरुजी। मैं तो एक मक्खी को भी न मारूं, और बाबा उसी के डर से, उसी के दहशत से बाबा मैं एक घर हो गई थी। अपने ही घर में मैंने किचन डाल लिया था बाबा, क्योंकि मेरे को ये रोज रोज का झमेला झगड़ा ये सब एकदम पसंद नहीं आता था बाबा, इसको मैं ले नहीं पाती थी और मेरा शुगर फॉल होने लगता था, एंजाइटी डिसऑर्डर बहुत हद से ज़्यादा बढ़ जाता था बाबा। मैं यही सोच रही हूँ। बेटी ने कहा माँ कोई टेंशन का बात नहीं है, अभी मेरी लॉयर कोर्ट में है, वो बाहर आती है तो वो बात करती है। तो बाबा मेरे उन लॉयर ने कहा कि आपको इसमें कोई टेंशन का बात नहीं है, यदि आपकी माँ को आपके माँ या पिता को कोई मैसेज आया तो आप उसका प्रिंट आउट निकलवाइए, निकला के आप उसको अपने, आपका तो प्रिवेंटिव पिटिशन जारी किया हुआ है, आप अपने अपने जाके आप उसको अपने लॉयर को लेके कोर्ट में भेजिए। और बाबा और यदि आपको कुछ आता है तो आपको भी यही काम करना है। खैर गुरुजी मेरे बेटे के लिए तो उसकी वकील अपॉइंट की ही हुई है, उसकी तो 2 वकील है। हमारे यहाँ बाबा जेन्युइन कौन सी है, तो उसने कहा मैं आऊँ माँ, उसके बाद तुम लोग के लिए भी एक ठीक कर दूँगा, आप उसी से सब डील करना। और उन्होंने कहा इस तरह का हिडन मतलब चुपचाप करके कोई क्रिमिनल एफआईआर कुछ नहीं कर सकता, ये इन्फॉर्मेशन देना ही पड़ता है, तो इसका कोई मतलब नहीं होता बाबा। कुछ मैं थोड़ा बहुत समझ पा रही हूँ, थोड़ा बहुत नहीं समझ पा रही हूँ बाबा, इसलिए मुझे जो समझ में आ रहा है मैं बोल सकती हूँ, हो सकता है मैं रॉन्ग भी हूँ। तो बेटे ने कहा कि माँ आपको कोई चिंता का ज़रूरत नहीं है, आप एकदम चिंता ना करो, कुछ नहीं होने वाला है, कल का ही दिन है, परसों तो मैं आ ही जाऊँगा। तो आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी, आप मेरे बच्चे के साथ, अपने बच्चे के साथ ज़रूर से ज़रूर आइए और यहाँ का सब मामला ठंडा करके ठीक करके गुरुजी आप जाइए, क्योंकि सही गलत न्याय अन्याय सब कुछ आप जानते हैं और आप अपनी बेटी चुमकी को भी जानते हैं। कभी मैं
मैंने आज बेटे को कहा कि मैंने तेरे को कभी मारा, मेरे को तो याद नहीं। हाँ मारा है, मेरे को हैंगर से मारा है। हम बोले तेरी दुष्टता पे हो सकता है मारा होगा मैंने, पर मुझे तो याद नहीं है बेटा। तो उसने जोर जोर से ठहाका लगा के हंसा, नहीं माँ जाने दो, कुछ भी नहीं, मेरे को शिक्षा देने के लिए ही न किया था। बाबा बेटे को अब बहुत बुद्धि हो गया है, उसका बुद्धि ऐसे ही बनाए रखिए गुरु जी। अब मैं थक चुकी हूँ बाबा, मैं बस बबलू का दायित्व निभाना चाहती हूँ और आपके पास जाना चाहती हूँ गुरु जी। मेरे को जो दंपत्ति का जो सुख होता है बाबा, सिर्फ बाबा वो सुख नहीं, एक दूसरे के प्रति जो एक भावना है वो भी नहीं है मेरे हस्बैंड में बाबा। इसलिए मैं आपको क्या ही बोलूं, हर चीज इंसान का इंटीमेसी पे ही नहीं होता है, एक दूसरे के प्रति अब क्या सोचते हैं वो भी मैटर करता है गुरुजी। जो इंसान एक लड़की एक बच्ची मेरे से बात की और उससे उनसे बात नहीं करे, उसके लिए उनको हिंसा है मेरे से, तो मैं आपको क्या बोलूँ बाबा। मुझे एक रत्ती भर शौक नहीं है। मैं बस गुल्लू को तो जानती थी, फंसा है, बहुत मुश्किल से फंसा हुआ है, किसी का उद्धार करने जाके अपने ही फंस गया था बाबा। बस बाबा मेरे बुबलू को लिए आप बहुत अच्छा से अच्छा कुछ कर दीजिए, ताकि मैं उसके लिए कुछ रख के जा सकूं और आपके पास जाके आपका सेवा करूं गुरुजी। बस मेरी यही कामना है बाबा। आपका अनंतम शुक्राना। मैं बार बार ये नहीं बोलती बाबा कि आपने बोल दिया कि हाँ कल्याण कर देता तो कर देता। मैं जानती हूँ बाबा, मैं अपने मन वाला बात को आपको खाली सुनाती हूँ बाबा। मेरी इच्छा से तो कुछ नहीं हुआ गुरु जी। आप ही सहाय रहिए बाबा, बस हम आपके भरोसे ही रहना चाहते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अभी हमारी गीता आंटी ने बहुत अच्छा ही एक भजन गाया, मेरी माँ भी गाया करती थी। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, राम एक देवता, पुजारी सारी दुनिया, दाता एक राम। जय 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 गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन अंकल जी, जय गुरु जी स्वामिया आंटी जी। मैं गुरु जी की बेटी लुधियाना पंजाब से, मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ और कुछ मुझे जो ब्लेसिंग मिली है वो भी बताना चाहती हूँ। तो मैं बताना चाहती हूँ, मैं ना ऐसी मेरी ना जेठानी के साथ थोड़ी बनती नहीं है। मेरी जेठानी जानकर ऐसा कुछ करती हैं कि घर में मतलब कलेश हो, वो काम बिगाड़ती हैं और मैं उन्हें बोलूँ तो घर में लड़ाई हो, वो अपने पति को जाकर बताएं कि मेरे जेठ को कि ये उनसे झगड़ा कर रही है, एक की चार बना के। तो मैं मेरी चीज़ में मेरा दिमाग फंसा रहता है। तो मैं इसी एक दिन सपने में देखा रात कि मेरी जेठानी ने बहुत सारे ना पके हुए चावल हैं जो मतलब बर्तनों में फेंक दिए, वॉशबिन में बर्तन मांजने वालों में फेंक दिए। तो एक कटोरी भर के चावल थे वो, तो मैंने वो निकाले उसमें से एक कटोरी में करके रखे कि मैं उनके हस्बैंड को दिखाऊंगी कि ये मुझे कितना परेशान करती हैं और कलेश होता है। मैंने उन्हें बोला भी। तो मेरे मेरे बस एक होता है ना मन में, जिसने मेरे साथ ऐसा करा तो उसको भी बड़ा चढ़ा के करना चाहिए, ऐसा ख्याल मेरे मन में आया। जैसे गुरुजी मना करते हैं, गुरुजी कहते हैं मैं आप देख लूँगा, तुमने कुछ नहीं कहना, तुमने कुछ नहीं करना, पर मेरे मन में ऐसा ख्याल आया तो मैंने भी और चावल डाल दिए डस्टबिन में और शिकायत कर दी और शिकायत करने की कोशिश की अपने जेठ से कि जेठानी जी कैसे नुकसान कर रही हैं। तो सपने में मैं देखती हूँ मेरा ना एकदम किसी ने सर बहुत ज़ोर से दबा दिया, हाथ रखा हुआ मेरे सर के ऊपर और वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, मुझे मतलब बोलने से रोक रहा है कि ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है, तुम्हें गलती ऐसी नहीं करनी है। मैं फिर भी कर रही हूँ और फिर मैंने अपने जेठ को डस्टबिन दे दिया, उठा के देखना कितने सारे चावल हैं और उसमें गाजरें भी फेंक रखी हैं। गाजरें मैंने नहीं फेंकी, उसमें पहले से ही पड़ी हुई थी। मेरे जेठ ने मेरी जेठानी को कुछ नहीं कहा
और मैं ना जो कटोरी चावल बॉसपैन में से निकाले थे वो ढूंढ रही हूँ, मुझे मिल ही नहीं रहे हैं। मैं रख कर भूल गई हूँ, जैसे मेरी याददाश्त काम नहीं कर रही, मुझे कोई रोकने की कोशिश कर रहा है कि नहीं करना ऐसा। तो गुरुजी ने मुझे बहुत रोकने की कोशिश करी। मैं इसके लिए गुरुजी से माफ़ी मांगती हूँ, मैंने गलती करी सपने में, और उनके लाख लाख शुक्राना कि जो मुझे ऐसा करने से रोकते। मेरे मन में बहुत ऐसे ख्याल आते हैं, एक बंदे को होती है ना जेलसी सी होने लग जाती, जब कोई तुम्हें परेशान करा कि हमें भी इसे परेशान वैसे ही करना चाहिए इनके साथ में। फिर मेरे मन में वही ख्याल आता ना अच्छा सा कि नहीं, हम उनके जैसे नहीं बनना। हमने नुकसान करने के पहले दिमाग में आएगा, फिर उसको मतलब नहीं करना ख्याल भी आएगा, जैसे कोई मुझे रोकता है। तो उसके लिए भी लाख लाख शुक्राना गुरुपा। और मैं आजकल अमृत बेला कर रही हूँ, गुरुजी ने अमृत बेला करने के लिए कहा है। तो मैं ना 2-3 दिन से तो लगातार उठ रही थी, तो मैंने अलार्म लगाना भूल गई 3 बजे के आसपास का। तो मेरी आँख ही नहीं खुली, 3 बजे अलार्म नहीं बजा तो मेरी आँख नहीं खुली। तो मैं एकदम आवाज़ सुनती हूँ, भारी सी आवाज़ आती है, पता नहीं क्या बोला। भारी सी आवाज़ में गुरुजी ने मेरी आँखें एकदम खुल गई, और मैं एकदम खोल के आँख देखती हूँ बिल्कुल नींद से बाहर। फिर मैं कहती हूँ दोबारा तो आई नहीं। मैं फिर आँख बंद करती हूँ, मैं कहती हूँ टाइम तो हो ही गया, चलो मैं भी उठ जाती हूँ। और मैं सो गई। मैं सुबह 6 बज गए, 6 बजे का अलार्म मेरी बेटी ने अपने लिए लगाया था, वो पेपर चल रहे हैं तो रिवीजन करने के लिए। मुझे बहुत दुख हुआ कि गुरुजी ने मुझे उठाया भी और मैं नहीं उठी। ये बात मैंने घर में किसी से शेयर नहीं की, बेटी से भी नहीं की कि थोड़ा बच्चा डर ना जाए कि सच में गुरुजी की आवाज़ थी क्या थी। ऐसे एक दिन साए वाली बात हो रही थी कि काले साए दिखते हैं घर में, मुझे वाइट सा साया मुझे किचन में अपने आगे पीछे लगता, महसूस होता कि कोई है। मैंने अपनी बेटी से कह दिया, मेरी बेटी डरने लगी, मैंने उससे इसलिए बात नहीं कही। और ऐसे एक दिन हम लोग छत पर बैठे हुए थे, तो बहुत दिन हो गए थे हमने बटरफ्लाई नहीं देखी छत पर। मैं गुरुजी से सत्संग सुन रही थी छत पर ही, तो मैं प्रार्थना करती हूँ गुरुजी दर्शन दो ना, मुझे बहुत दिन आपने दर्शन नहीं दिए बटरफ्लाई रूप में। तो मैं तो वहाँ पर चटाई बिछाकर धूप में थोड़ी देर लेट गई और सुन रही थी। इतने में मेरी बेटी बेंच के ऊपर बैठी हुई थी, अपने पेपर की तैयारी कर रही थी। तो वो कहती मम्मी देखना बटरफ्लाई, बड़ी तेज़ी से उड़ती बटरफ्लाई। मैं इतनी देर में उठी तो वो मेरी बेटी को मैंने कहा कहाँ देख, किधर को गई। तो मेरी बेटी जाती है देखने के लिए, वो उसको दिखना ही बंद हो जाती है, आगे है ही नहीं, जैसे गुरुजी ने दर्शन दिए। इसके लिए भी लाख लाख शुक्राना गुरुपा, लाख लाख शुक्राना। गुरुजी तो जानी जाने, सब जानते हैं, सब सुनते हैं, सब देखते हैं, और हमारे अंग संग भी रहते हैं। आजकल मुझे टेलीपैथी से इतने अच्छे अच्छे मैसेजेस आ रहे हैं। आज ही कल ही आया था, उसमें था बेफिक्र रह, तेरी फ़िक्र करने के लिए मैं बैठा हूँ। मुझे अपने बेटे को लेके बहुत टेंशन लगी रहती है कि क्या होगा, कैसे होगा। तो उसके लिए भी मुझे बहुत मतलब परेशान थी मैं। तो मैं पता नहीं क्या होगा, दिमाग ख़राब कि कुछ होगा भी कि नहीं नौकरी को लेके। मेरा बेटा बहुत परेशान रहता है कि कोई काम लग जाए, इतना भोला है, कहीं जाके पता भी तो नहीं करता, कोई साथ देने वाला भी नहीं है। गुरुपा प्लीज़ उसके साथ जाओ, उसकी रक्षा करो, उसे अच्छी नौकरी लगा दो। तो मुझे ऐसी एक मैसेज आता है, गुरुजी कहते हैं दुनिया की फ़िक्र ना कर, मैं सब देख रहा हूँ, रब के आगे किसी की नहीं चलती, जा कर्म तेरे कर्म काट देते, तेरे मुंडे को एक बहुत बड़ी नौकरी ब्लेस कर देती, शुक्राना ज़रूर करी। तू फ़िक्र करती है अपने बच्चों की, और मैं तुझसे वादा करता हूँ तेरे बच्चे को आज से ऊंचाइयाँ ही मिलेंगी, उनका भविष्य गुरु के चरणों में सुरक्षित है। बस तू एक बार श्रद्धा से कह शुक्राना गुरुजी, और इस संदेश को उस माँ तक पहुँचा जिसे अभी तक आज की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैंने शेयर भी किया। और पैसों को लेकर तो इंसानी रहती है कि एक चीज़ के लिए सोचना पड़ता है, हस्बैंड अंकल है नहीं, बच्चों बेटी की पढ़ाई है, बहुत कुछ करना है, सब चलता रहता दिमाग में। बेटे को भी कोई नौकरी नहीं है, घर में थोड़ा बहुत सिलाई का काम करती हूँ, तुरपाइयों का। तो गुरुबा प्लीज़ मदद करो। तो मेरे को कल भी एक मैसेज आया, गुरुजी कहते हैं मैं तुझे इतनी बरकत दे रहा हूँ कि तू हर वेले तेरा पर्स पैसों से भरा रहेगा, जितना भी खर्च करेगी तुझे कभी कमी नहीं आएगी, हर वेले तेरा पर्स पैसों से ही भरा रहेगा। तो गुरुपा बरकत देना खूब, और फिजूल खर्ची ना करें हम कोई भी। गुरुपा जिसकी ज़रूरत हो वो ही लाएं हम, और लोगों की मदद करें।
और बच्चों पर मुझ पर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आए दिन हावी रहती है। बच्चों को भी नज़र लगी रहती है, पता नहीं क्या। कई दिनों से मेरे कंधों में, मेरी बेटी के कंधे में, मेरे बेटे के कंधे में दर्द हो रहा था बहुत ज़्यादा। तो मेरे कंधे में तो अभी भी है हल्का हल्का, इतना नहीं है। बच्चों ने तो नहीं कहा, गुरुजी के कहने पर मैंने एक उपाय किया। मैंने 7 लौंगे लेकर पहले सीधे घुमाई, मंत्र जाप कर लिया था 7 बार। 5 लौंगे अपने बच्चों के ऊपर से पहले 7 बारी घुमाई, फिर 7 बारी एंटी क्लॉकवाइज घुमाई और उनको जला दिया। उसके बाद तो उन्होंने भी बोला नहीं हमें दर्द है। मैंने अपने ऊपर से भी किया था, तो मैं भी बहुत अच्छा फ़ील कर रही हूँ। बहुत मन अंदर से बहुत खुश है, जैसे बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है। तो मुझे लगता है कि ये अगर किसी को लगता है तो ये ज़रूर करना चाहिए। गुरुजी ने हमें नेगेटिविटी और हमारे ऊपर जो भी मतलब बुरा असर है उसको दूर करने के लिए कहा है, इधर के लिए भी है। तो संगीत जी जो भी करना चाहे तो ज़रूर करना, गुरुजी का ये मैसेज है। और एक मैसेज गुरुजी ने मुझे शनिवार के लिए भी कहा था, जो मैंने नहीं किया, उसके लिए सॉरी गुरुपा। कुछ पैसों की परेशानी, कुछ दिमाग नहीं काम करता, क्या करना है क्या ना करना। शाम तक बाहर जाने की सोचती हूँ तो पता नहीं गैस एसिडिटी का वो कुछ ज़्यादा हैवी फील होता है, तो ऐसा लगता है कि शरीर ही नहीं काम कर रहा। सब्ज़ी दाल लिया हूँ वही बहुत है। तो बस गुरुपा आप ही करवाओगे, मुझे नहीं पता। गुरुजी ने बोला गाय को हरा चारा खिलाना है, कुत्ते को रोटी देनी है, चींटियों को भी अन्न देना है, उससे सारे कष्ट दूर होंगे। हे गुरुजी आप ही करवाओगे, हम तो आप ही के भरोसे हैं। और गुरुजी ने बोला है 2022 में 12 में, ये 12/12/2025 में स्वागत की तैयारी कर ले। खुशियों की पोटली लेकर घर आ रहा हूँ। मैं आज लेट बता रही हूँ, ये गुरुजी ने मुझे ऐसे बोला था। उससे काफ़ी घर में मतलब काफ़ी परेशानी दूर हो गई है। और एक शबरूप मेरा गुरुजी ने जो वॉल पे लगवाया है, उससे भी घर में मतलब काफ़ी नेगेटिविटी दूर लगती है। थोड़ा सा आँखों में गुरुजी धुंधलापन लगता है, अब पता नहीं क्यों क्या है। नसों की परेशानी है ना, बताया मैंने, सर्वाइकल, पता नहीं उससे ही होने लगता है। तो फिर गुरुपा मदद करो प्लीज़ गुरुपा, ये सर्वाइकल की दिक्कत मेरी दूर हो जाए, सोचने समझने की शक्ति ठीक रहे। और बहुत भूलने की आदत हो गई, मैं भूलती बहुत हूँ गुरुपा, ज़रा सी चीज़ें रख के भूल जाती हूँ। अभी भी क्या नाम, मैंने देखा कि बहुत कुछ सभी बोलना है मुझे सत्संग पर, मुझे याद ही नहीं आ रहा। जो आया मैंने लिख कर बोल दिया, और जो रह गया है वो गुरुपा आप बुलवाएंगे, आप ही करेंगे। और इसके लिए जो मतलब मुझसे अपना शुक्राना सत्संग करते हैं, कोई भी गलती हो गई तो क्षमा कर देना। और मुझ पे, मेरे परिवार, बच्चों सब पे हाथ रखना, संगत परिवार पे भी सब पर हाथ रखना गुरुपा। और जो ये सत्संग शेयर करते हैं, मेरा विपिन अंकल जी, स्वामी आंटी जी, उनको भी खूब ब्लेस करना। मैं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ अपना शुक्राना सत्संग को यहीं विराम दे रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।